बहुत स्ट्रांग था। सब उसे जंगल का किंग मानते थे। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक नटखट चूहा वहां आ गया। वो इधर उधर भाग रहा था। अचानक वो शेर के ऊपर से दौड़ गया। शेर की नींद खुल गई। वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया। चूहा बोला, महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एक दिन शेर शिकार के लिए गया। वह जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। उसकी नजरें शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। शेर की चाल धीमी और सतर्क थी, जैसे वह किसी भी क्षण शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। जंगल में चलते चलते शेर को एक अजीब सी गंध आई। उसने अपनी नाक को हवा में उठाया और सूंघने लगा। यह गंध उसे कुछ संदिग्ध लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। वहां एक चालाक बिल्ली ने जाल बिछा रखा था। यह बिल्ली बहुत ही चतुर और धूर्त थी। उसने शेर के रास्ते में एक ऐसा जाल बिछाया था जो देखने में बिल्कुल भी नजर नहीं आता था। बिल्ली ने यह जाल बहुत ही सावधानी से और सोच समझकर बिछाया था ताकि शेर को फंसाने में कोई चूक न हो। शेर उस जाल में फंस गया। जैसे ही शेर ने उस जाल पर कदम रखा, जाल ने उसे कसकर पकड़ लिया। शेर ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी दहाड़ जंगल के सन्नाटे में गुम हो गई। वह बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। शेर ने अपने पैरों को जोर जोर से हिलाया, लेकिन जाल ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। शेर की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। वह थककर चूर हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में निराशा और हताशा साफ झलक रही थी। उसने सोचा कि अब उसका अंत निकट है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसी चालाक बिल्ली की थी जो पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और शेर को फंसा हुआ देख रही थी। बिल्ली ने शेर से कहा, तुम्हारी ताकत और तुम्हारा घमंड तुम्हें इस जाल से नहीं बचा सकता। तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। शेर ने बिल्ली की बात सुनी और सोचा कि शायद वह सही कह रही है। उसने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया और जाल से बाहर निकलने की एक और कोशिश की। इस बार उसने अपनी ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। उसने जाल के कमजोर हिस्से को ढूंढा और उसे तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार शेर जाल से बाहर निकलने में सफल हो गया। उसने बिल्ली की ओर देखा और कहा, तुम्हारी चतुराई ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। ताकत से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का असली रहस्य है। और फिर वह पेड़ से कूदकर जंगल में गायब हो गई। शेर ने भी अपनी राह पकड़ी और जंगल में आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और समझदार था। चूहा वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि शेर फंस गया है। चूहे को शेर पर दया आ गई। उसने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि छोटे जीव भी मदद कर सकते हैं। शेर और चूहा अब अच्छे दोस्त बन गए। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। शेर ने अपने घमंड को त्याग दिया। चूहे ने दिखाया कि साहस किसी भी आकार में आ सकता है। दोस्ती का असली मतलब समझने के लिए हमें शेर और चूहे की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक समय की बात है जब जंगल में एक शेर और एक छोटा सा चूहा रहते थे। शेर जंगल का राजा था और उसकी ताकत और रुतबा सभी जानवरों में प्रसिद्ध था। दूसरी ओर चूहा छोटा और कमजोर था, लेकिन उसमें एक अद्भुत साहस था। एक दिन चूहा शेर के पास आया और उसने शेर से कहा, शेर महाराज, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। शेर ने पहले तो हंसते हुए कहा, तुम जैसे छोटे चूहे से मुझे क्या दोस्ती करनी है। लेकिन चूहे ने हार नहीं मानी और शेर को समझाया कि सच्ची दोस्ती में आकार और ताकत का कोई महत्व नहीं होता। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल पाया। तभी चूहा वहां आया और उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में शेर जाल से आजाद हो गया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में साहस और निष्ठा का महत्व होता है। इसके बाद शेर और चूहा हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। शेर ने अपने घमंड को त्याग दिया और चूहे ने दिखाया कि साहस किसी भी आकार में आ सकता है। उनकी दोस्ती ने जंगल के सभी जानवरों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं होती। दोस्ती का असली मतलब यही है कि हम एक दूसरे की मदद करें।
चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हों। शेर और चूहे की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में न तो ताकत का महत्व होता है और न ही आकार का। ये केवल निष्ठा, साहस और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित होती है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी को उसके आकार या ताकत के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है और सच्ची दोस्ती में हमें एक दूसरे की विशेषताओं को पहचानना और उनका सम्मान करना चाहिए। शेर और चूहे की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं होती और यह किसी भी परिस्थिति में फल फूल सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा लेकर हमें भी अपनी दोस्ती को मजबूत बनाना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही है दोस्ती का असली मतलब। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। छोटे से छोटा प्राणी भी मददगार साबित हो सकता है। सच्ची दोस्ती और समझदारी ही जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे विभिन्न प्रकार के जानवर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हों, हम सभी के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। एक छोटे से प्राणी का बड़ा योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक छोटी चींटी भी अपने समूह के लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े से बड़े काम को भी आसानी से पूरा कर सकती है। इसी तरह एक छोटी चिड़िया भी अपने घोंसले को बनाने में बहुत मेहनत करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और समझदारी ही जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो वह दूसरों के लिए कर सकता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे जानवर एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची दोस्ती और समझदारी ही जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे जानवर एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची दोस्ती और समझदारी ही जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे जानवर एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हैं।